अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो न्यू कमर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, फील्ड में नए नए इंटर होते हैं और आते ही उनका ये शिकवा होता है कि जी सीनियर हमें सिखाते नहीं, हमें मिलता कुछ नहीं, लर्निंग कुछ नहीं, अर्निंग कुछ नहीं, सीनियर से पूछें तो वो बुरा मनाते हैं, वो उस तरह से हमें ट्रीट नहीं करते, हमें सिखाते नहीं हैं, व्हाट्सएवर इस तरह की बहुत सारी बातें न्यू कमर्स के मुंह से सुनने को अक्सर मिलती हैं। और बारहा मुझे वीडियोस के नीचे कमेंट्स भी आए कि जी इसका क्या हल है, इसका क्या तरीक़ेकार है। तो मैं आपको किताबी बातें नहीं बताऊंगा, जो मैंने अपनी फील्ड में अपने ताईं प्रैक्टिकली एक्ट किया, वही चीज़ें आपके गोश गुजार करूँगा कि मैंने उनसे कैसे लर्न किया, कैसे सीखा अपने सीनियर से। जब मैं जूनियर था तो मुझे क्या क्या कुछ उनसे सीखने को मिला, कैसे सीखने को मिला, तरीक़ेकार क्या था, और आप अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं तो आप कैसे एक बेहतरीन लर्निंग कर सकते हैं अपने सीनियर से, और उसके बाद बेहतरीन अर्निंग भी। कुछ असूल हैं जो मेरी डायरी के अंदर गोल्डन प्रिंसिपल के नाम से लिखे हुए हैं, जिनको मैंने प्रैक्टिकली डन किया और मैंने इनसे बहुत कुछ हासिल भी किया। वही असूल आपके सामने रखूँगा और आई एम श्योर डैट कि अगर आप इन नॉर्मल जर्नल और ये प्रैक्टिकली छोटे छोटे चंद असूल है, अगर आप इनके ऊपर अमल पैरा होंगे, जो कि आप डेली रूटीन पर होते हो, लेकिन छोटी सी मिस्टेक इनके अंदर जो आप कर जाते हो, अगर आप इनके ऊपर अमल पैरा होंगे तो ना सिर्फ आप अपने सीनियर से सीख सकते हैं, बल्कि बहुत जल्द आप अपनी लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का प्रोसेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले मैं एक चीज़ कहता हूँ कि खुशामदी, तारीफ़ और चापलूसी सिर्फ दो ही लोगों की जायज़ है, एक उस्ताद की और दूसरा वालिदैन। इनके अलावा खुशामदी, चापलूसी, तारीफ़ सभी की मेरी नज़र में जायज़ नहीं। तो लिहाजा उस्ताद एक इस दुनिया के अंदर उस्ताद जो है वो एक ऐसे शहद के छत्ते की मानद है जिसने अपने छत्ते में शहद को ज़ख़ीरा कर रखा है। अब आप उस शख्स की मानद हो जो उस्ताद के पास जाता है, वो शख्स उस शख्स की मानद है जो शहद के छत्ते के पास जाए और हस्बे ज़रूरत या जितनी उसकी ज़रूरत है उतना शहद ले ले। तो ये डिपेंड आप पर करता है कि आपने कितना शहद लेना है। शहद के छत्ते पर डिपेंड नहीं करता कि उसने आपको कितना शहद देना, उसके पास तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब आपने वो शहद कैसे लेना है, कितना लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये दो चीज़ें हैं कि कैसे लेना है बेसिकली हमें, और कितना लेना है बेसिकली हमें। कैसे लेने की सही सेंस नहीं कि हमने उस्ताद से कैसे सीखना है। सो पहला रूल, ज्वाइनिंग ऑफ नॉन पॉलिटिकल सीनियर, गैर सियासी सीनियर्स को ज्वाइन कीजिए। ऐसे सीनियर्स को ज्वाइन मत करें, ऐसे सीनियर्स के पास मत जाएं जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड रखते हों, जिनका काम सियासत करना हो। वहाँ पर आप जाओगे तो आप सवाए विजिटिंग कार्ड उनके या उनके किसी ग्रुप के कंट्रीब्यूट करने के अलावा और कोई काम आपके ज़िम्मे में नहीं आने वाला। तो ऐसे सीनियर से इब्तदाई सालों में कम से कम 3-4 साल इब्तदाई में, ये नहीं कहता कि 5-10 साल तक आप सियासत से किनारा कश रहें। एक वकील जब वकालत में आता है तो सियासत भी उसका इसेंशियल एलिमेंट बन जाता है, तो इसके बगैर भी सर्वाइवल नहीं। बहरहाल लेकिन कम से कम 2 से 4 साल का जो दौरानिया है जब आप फील्ड में आते हो, इस दौरान सियासत से बिल्कुल अपने आप को गुरेज रखें, दरकिनार रखें, सियासत से दूर रहें। ऐसा सीनियर ज्वाइन करें जो कि गैर सियासी हो। अब यहाँ पर जो सबसे मेन टेक्निकल चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे पास जो अकेडमी में स्टूडेंट पढ़ते हैं, जब पार्ट 3 के एग्ज़ाम देकर जाते हैं तो मैं जो उनको सिखाता या बताता हूँ कि आपने किस सीनियर को ज्वाइन करना है, वो ये कि सबसे पहले आप ये कोशिश ना करें कि जी हमें कोई ऐसा सीनियर मिल जाए जो नामी ग्रामी हो, नामवर वकील हो, जिसके पास केसों की भरमार हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस उसके पास लातादाद हों, डेली उसके 50-50 केस लगे हों। ऐसा सीनियर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। ऐसा सीनियर ढूंढें जो यंग हो, आपकी तरह एनर्जेटिक हो, चाहे उसके पास डेली का एक केस ही लगाओ और आप उसके साथ उस एक केस में ही अपीयर हो जाओ। इस एक केस में अपीयर होकर सीखना उन 100 केसेस में अपीयर होकर सीखने से बेहतर है जिनमें आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। एक में गए डेट ले ली, दूसरे में गए एडजर्नमेंट ले ली, तीसरे में गए कि जी सीनियर अभी लेट है टाइम दे दीजिए, चौथे में गए थे जी सीनियर आ रहा है बस फाइल ओपन कर दे। तो उन 100 केसेस में पेश होने से बेहतर है किसी एक ऐसे यंग चाहे लॉयर को आप ज्वाइन कर लें, किसी ऐसे वकील को ज्वाइन कर लें जिसके पास चाहे डेली का एक केस लगाओ।
आप उसके साथ डेली रेगुलर पेश हो रहे हो कोर्ट के अंदर, तो फर्स्टली कोशिश करें किसी ऐसे सीनियर को ज्वाइन करने की जो आपके हम एज हम पल्ला हो। सारी बात है, अब आपकी हम पेज तो एज इट इज़ नहीं हो सकता। हम एज से मुराद है कि अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 24, 25, 26 साल की उम्र के अंदर LLB कंप्लीट करते हो, तो ये यंग सीनियर्स हैं 30 साल के आसपास के, 35 साल के आसपास के, तो इस तरह के किसी सीनियर को ज्वाइन करें। ज़रूरी ये ना समझे कि उसके पास डेली केसेस हैं या नहीं है। डेली का एक केस भी है तो ये भी मोर देन इनफ है आपके लिए स्टार्टिंग स्टेज पर। और अगर ऐसा सीनियर ना मिले तो कोशिश करें किसी ऐसी फर्म को, ऐसे ऑफिस को, ऐसे सीनियर को ज्वाइन करें जो नॉन पॉलिटिकल हो, जिसका पॉलिटिकली जो बैकग्राउंड है वो बस नॉर्मल एक ज़रूरत की हद तक हो, ना कि शौक की हद तक। हर ग्रुप को ज्वाइन करना, इलेक्शंस कंट्रीब्यूट करना, इलेक्शन कंटेस्ट करना, उस सीनियर का वतीरा ना हो। अदरवाइज़ आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा और कुछ नहीं सीख पाओगे कि कार्ड मैंने कैसे किसी को पेश करना, कि जनाब सर मेहरबानी मेरे सीनियर हैं, रिक्वेस्ट है वोट सपोर्ट की। तो यही आप सीख पाओगे 3-4 जुमले, वोट और सपोर्ट की रिक्वेस्ट है, अदरवाइज आप लॉ नहीं सीख पाओगे। तो रूल नंबर 1, ऐसा सीनियर ज्वाइन करें जो नॉन पॉलिटिकल हो या फिर वो यंग हो, चाहे उसके पास एक ही केस है। सेकंड रूल, जब भी कोर्ट में जाए वेल मेंटेन, वेल ड्रेस और प्रॉपर ड्रेस होकर जाए। अदर आप हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, सेशन कोर्ट में पेश हो रहे हैं, सिविल कोर्ट में चाहे दर्जा सोम के जज के सामने पेश हो रहे हैं, कोर्ट के डेकोरम का ख्याल ज़रूर रखें, एथिक्स का ख्याल ज़रूर रखें। ये ज़रूर जानें कि आप अगर प्लेंटिफ हैं, पटिशनर हैं, आपने किस तरफ खड़े होना है। अगर आप डिफेंडेंट है, रिस्पोंडेंट है या डिफेंस काउंसिल की तरफ से हैं तो आपने किस तरफ से खड़े होना है। लोअर कोर्ट में एज ए प्लेंटिफ आपने किस तरफ खड़े होना है। हाई कोर्ट के अंदर एज ए पटिशनर या एज ए कंप्लेनर आपने किस तरफ से खड़े होना है। तो इन चीज़ों को ज़रूर मलहूज़े खातर रखें। आपकी जो टाई है वो टोटल नोट तक लगी हो, आपकी जो शर्ट का बटन है वो आपस में बंद हो। शर्ट ऐसे साथ लगाई होती है, बटन लगा नहीं होता, टाई को खींच के ऐसे ऊपर कर लिया नॉर्मल सा, और ये हिस्सा ओपन नज़र आ रहा होता है कॉलर का। अगर टाई लगाई है तो टाई कंप्लीट नोट उसकी बनी हो, शर्ट का जो ऊपर वाला बटन है नेक वाला ये बंद हो, प्रॉपर शर्ट और टाई मेंटेन हो, कोट आपने पहना हो, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, वट जैसे भी हालात है, आपकी जो ड्रेसिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसके आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। प्रॉपर ड्रेसिंग से, वेल ड्रेस होकर आने से सीनियर की नज़र में भी आपकी इज्जत में इजाफा होगा और कोर्ट के सामने भी आपकी चेहरा शनासाई डेली बेसिस पर होने लग जाएगी। जो कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हैं ना जी, ये भी आप और मेरे जैसे हैं। इनको भी पता है कि कौन किस तरह से पेश हो रहा है, और जो शख्स डिफरेंट यूनिक तरीके से पेश होगा, ये फितरती बात है, जिसके सामने वो पेश होता है वो उसको याद ज़रूर रखता है, जो आपके लिए फर्दरनेस ऑफ फ्यूचर, जो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। थर्ड रूल, जो फाइल आपके पास है, जो केस फाइल आपके पास है, अगर आपका लिफाफा ब्राउन कलर का है या वाइट कलर की फ़ाइल है, वट जिस तरह की भी है, जब वो फाइल आपके पास हो, आप अदालत में पेश हो, जैसे ही आप फ्री हो, तो अगर वो क्रिमिनल फाइल है तो FIR से लेकर तमाम पुलिस प्रोसीडिंग जो उसके अंदर है, आया ज़िम्नियाँ आई हैं या नहीं, चालान, बेल एप्लीकेशन, ग्राउंड जिसके अंदर बेल के अंदर क्या है, या और आपने ट्रायल के अंदर क्या बातें लिखी हुई, अगर ट्रायल चल रहा है तो जहाँ तक फाइल की प्रोसीडिंग है उस तमाम फाइल को A to Z पढ़ें, और साथ में उस फाइल के अंदर मौजूद कवानीन कि इस फाइल की बेल ग्राउंड्स में, जनरल जो ड्राफ्टिंग ग्राउंड्स हैं उनके अंदर कानून की कौन कौन सी दफात शामिल हैं, 354, 161, 172, 173, 154, 155, 107। अगर उसके अंदर PPC की दफात हैं तो 13 PPC की दफात हैं तो वो कौन सी हैं, 68 71 क्या होता है, 324, 302, 109, वट तो जो कानून की दफात हैं उनको अलग पेज के ऊपर लिखें, और जब आप फ्री हों, घर आएँ या लाइब्रेरी में बैठें, तो उन दफात को जो आपने फ़ाइल से निकाली हैं उनको एक दफ़ा रीड ज़रूर करें। अपने माइंड में फ़ाइल को भी रखें, उन दफात को रखें, और फिर एक कनेक्शन बनाएं कि इनका आपस में उस फाइल के साथ क्या कनेक्शन बन रहा था। तो लिहाजा जो फाइल आपके पास हो, सीनियर की तरफ से जो फाइल आपको मिले, अगर आप कोर्ट में बैठे हो, चाहे आपकी सिटिंग प्लेस पर हो, कैंटीन में हो, बार रूम में हो, कोर्ट के अंदर मौजूद हो, फाइल अगर आपके पास है तो उस लिफाफे से, फाइल से डॉक्यूमेंट्स निकालें और उनको पढ़ना स्टार्ट करें। ये आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए जब आप कोर्ट में जाओगे। इससे होगा क्या, बहुत सारी चीज़ें आपको सीनियर से डायरेक्ट पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आज खुद ही फाइल को पढ़ के आहिस्ता आहिस्ता जानना समझना स्टार्ट कर दोगे। चौथा असूल, अगर आप फ्री हो, फारग हो गए हो, केसेस नहीं रहे, केस ख़त्म हो गए हैं, कोर्ट टाइम ख़त्म हो गया, आप कोर्ट में मौजूद हो,
फ़ारग मत रहो। कैंटीन में जाकर चाय पीना, गप्पे लगाना, ये काम नहीं, ये ज़िंदगी के लिए बहुत बायस नुकसान होगा। लाइब्रेरी में जाएं, हर बार रूम के अंदर पुरअसाइश लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं। गर्मियों के अंदर फुल चिल एसी चल रहे होते हैं। स्पेशली अगर लाहौर की अगर बात करें तो यहाँ पर तो गर्मियों में लाइब्रेरी में बैठकर भी एक आधे घंटे के बाद सर्दी लगने लग जाती है, इतना चिल एसी चल रहा होता है। और अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी के अंदर शायद 20, 30 या 40 या 50 वकला बैठे होंगे, और लाइब्रेरी के ऊपर जो बार रूम है वहाँ पर 500 वकला बैठे होते हैं। यहाँ से आप दिमाग की पुस्ती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऊपर बार रूम्स के अंदर गप्पे शप्पे मारने के लिए 500 वकला बैठे होंगे, उसी बार रूम के नीचे बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ 50 भी शायद मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, 20-30 वकला बैठे होंगे। जब भी आपको फ्री टाइम मिले लाइब्रेरी में जाएं और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके पीपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी एक्ट, वटएवर जो भी आपकी, इनको रिवाइज़ करें, सेक्शन वाइज इनको पढ़ना स्टार्ट करें। साथ में डेली बेस के ऊपर एक जजमेंट ज़रूर पढ़ा करें, पीएलजे की, पीएलडी की, एससीएमआर की, सीएलसी, जो भी आपको एक जजमेंट मिले लाइब्रेरी में, वहाँ पर जो वर्कर मौजूद हैं, जो आप उनको बुक बोलोगे आपको इमीडिएटली बुक निकाल कर देते हैं। आप चाहे पाकिस्तान के किसी भी बार रूम के अंदर बैठे हैं तो एक जजमेंट की बुक निकालें, उसके अंदर एक जजमेंट डेली की ज़रूर पढ़ा करें। रूल नंबर 5, गैर ज़रूरी सवालों से गुरेज करें। गैर ज़रूरी सवाल कौन से होते हैं और किन से? अपने सीनियर से। कौन से होते हैं सवाल? जी एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कैसे होती है, चालान क्या होता है। अब ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी लॉ में मौजूद है, जिसकी वजह से होता क्या कि आपका सीनियर आपसे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। वो कहता है यार क्या ये चीज़, इसको पता ही कुछ नहीं है, सर खाता रहता है मेरा, ये सर खाती रहती है मेरा। तो ये वो क्वेश्चन है जिनसे आपका सीनियर आपसे फ्रस्ट्रेट होगा। ये क्वेश्चन मत पूछें, यही क्वेश्चन को किसी और सेंस में पूछें। वो आप कैसे पूछ सकते हो? जब फॉर एग्जांपल 173 का चालान आता है, आप उस चालान को सीआरपीसी के 173 के साथ मिलाकर और पुलिस रूल 1934 के चैप्टर 25 के रूल 56 सब रूल 1 के साथ मिलाकर जब आप पढ़ोगे और उसके बाद जब उससे आप मटेरियल अखज़ करोगे, तो फिर जब आप सीनियर से पूछोगे ना कि जनाब ये चालान 15 दिन में देना था, इतने दिनों में इन्होंने क्यों दिया? इस चालान में इन्होंने फलां मुल्ज़म को बेगुनाह कर दिया, जबकि एफआईआर में मदई ने उस मुल्ज़म को गुनहगार लिखा हुआ था, या जिसको मदई ने बेगुनाह लिखा हुआ था इन्होंने चालान के अंदर उसको गुनहगार कर दिया। चालान में इन्होंने जो एविडेंस दी या जो विटनेस इन्होंने पुट किया, मदई ने उनका जिक्र ही नहीं किया। तो जब इस तरह के क्लैरिकल, कॉमेरिकल, टेक्निकल, एनालिटिकल क्वेश्चन आप जब सीनियर से पूछोगे तो वो खुद ब खुद कहेगा यार बच्चा क्या चीज़ है, मतलब ये पढ़ के आता है। वो आपको बताने में ना सिर्फ फ़ख्र महसूस करेगा बल्कि 10 वो चीज़ें भी आपको बताएगा आगे बढ़ के जो आपके नॉलेज तो क्या वहमो गुमान में भी नहीं होंगे, और शायद जिन तक आप अगले 5 साल बाद पहुंचो वो उन चीज़ों को भी तब बता देगा। तो ये होता है तरीका। जब भी आपने क्वेश्चन पूछना, जिस चीज़ से मुतल्लिक क्वेश्चन पूछना है, अगर वो लॉ में मौजूद है तो पहले कंसर्न लॉ में जाएं, उस लॉ को पढ़ें, समझें उसको, और फिर उस लॉ से एनालिटिकल और क्रिटिकल क्वेश्चन निकाल कर अपने सीनियर से पूछें। देन आप देखिएगा कि वो आपको कैसे इसके आंसर करता है। आप अपने सीनियर की नज़र में प्रोमिनेंट एसोसिएशन का मुकाम हासिल कर लोगे। वो कहेगा यार वाकई ये बंदा तो पढ़ने लिखने वाला है, क्योंकि आपके सीनियर को सिर्फ आपसे एक ही गर्ज होगी कि ये बंदा काम कहो मेरा काम कर सके। जब आप उसका प्रॉपर काम करोगे तो आपको डेफिनेटली सिखाएगा भी, बताएगा भी। तो गैर ज़रूरी सवालों से गुरेज करें, ऐसे सवाल करें जो इफ़ेक्टिव हों। 6 रूल, केस हो या ना हो डेली कोर्ट आए। ये नहीं कि एक दिन केस नहीं तो छुट्टी मार ली, 2-3 बजे उठे। डेली अपनी एक प्रोमिनेंट उठने की रूटीन बनाएं। केस है या नहीं है, कोर्ट में पहुँचे, कोर्ट में आए, बल्कि नाश्ता भी मैं तो कहता हूँ कोर्ट में आके किया करें। मेरी तो कोर्ट की इतनी आदत बन गई है कि मैं तो हॉलीडे वाले दिन भी कोर्ट में बैठा होता हूँ, या लाइब्रेरी में, या जो है ना वो किसी लॉन्च में चाय शाय पी रहा, चलो फ्रेशमेंट हो जाएगी। आए बार में बैठे, चाय शाय पिए, थोड़ी देर गपशप लगाएं, फिर जाके लाइब्रेरी में बैठे अपना स्टडी करें, पढ़ें, न्यूज़ सेक्शन में चले जाएं, अखबार रीड करें, वहाँ पर इंग्लिश अखबार को पढ़ने की अपनी आदत बनाएं, रूटीन बनाएं, क्योंकि इंग्लिश बहुत मैटर करेगी आपकी इस फील्ड के अंदर। तो ये बेसिकली वो छोटे छोटे टेक्स्ट हैं जो कि शायद आपकी नज़रों से गुजरे हों, लेकिन इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर पा रहे। तो अगर आप इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो इसको एज इट इज़, तो आई एम श्योर डैट कि आप इनसे 100% पॉजिटिव इफ़ेक्ट ले सकते हो। वीडियो इज़ कंप्लीट। अगर पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हल्के अहबाब में। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।